और मैं आपको विश्वास दिला दूं, इस जंतर मंतर की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में। दोनों पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और थोड़ी घट रही है, वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, और भी पार्टियां हैं, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, और भी बहुत सी पार्टियां हैं जो अपना भाग बुलंद करने के लिए विधानसभा के चुनावों में राजस्थान में अपना गेम खेलना चालू कर दिया है। तो मैं तो सभी भाइयों से इस ईआरसीपी की मांग को लेकर जंतर मंतर से यह अपील करना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, अगर ईआरसीपी को लाना ना तो ये मत सोचो कि हम कम लोग हैं। कम लोगों की कहानियां लिखी जाती हैं, ध्यान रखना। इतिहास भी उनका ही होता है जो चंद लोग होते हैं। नहीं, भीड़ तो नेता के पीछे 5 लाख चले, ये थोड़ी है 5 लाख पूरे वोट दे जाए तो नेता क्यों हारे। गांव में जब कोई सरपंची को चुनाव लड़े तो घर घर जावे वो सरपंच, तो भाई वोट दीजिए, भाई वोट दीजिए। सभी दुनिया ने कहा भाई तेरे वोट है, तेरे वोट है। तो उन्हें जाना यार पूरे मेरे वोट दी कर, सुबह वक्त पता लगे मेरे 45 वोट आए यार, तो वे वोट है न कौन लेगो। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, घबराए नहीं, बड़ी मेहनत की जा रही है। और ये विधानसभा के चुनावों में चाहे करौली हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे गंगापुर सिटी हो, चाहे धौलपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, सभी जगह पहले 13 जिले थे, गहलोत सरकार ने हमारे लिए 22 जिले कर दिए। संख्या उतनी है 3.5 करोड़। तो सभी जगह अब किसान समझ चुका है कि हमें ईआरसीपी की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो वर्तमान में राजस्थान की पावन धरा पर जो रबी की फसल होने जा रही है उसमें पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए घबराए नहीं। कौन क्या कहता है आप यहां देख लो, आपकी जीत का संकेत तो राजस्थान में हो चुका है। जो नेता हमारी हांसी करते थे, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के थे, और वो हमसे कहते थे पागल डोले नहीं यार, आज उन नेताओं को बोलना पड़ रहा है ईआरसीपी को लेकर। क्योंकि आपको पता, अभी थोड़े दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे जयपुर में, धनावड़ में, और भी अजमेर में, किशनगढ़ में, सभी जगह हमारे साथियों ने ईआरसीपी का संकेत दिया। और अभी प्रियंका गांधी जी वहां पर हमारी सकरा में कांदोली गांव में गई थी, कांदोली चौराहे पर 1 लाख की भीड़ में ईआरसीपी का नारा गूंजा। यह आप सबकी मेहनत है, यह आप सबका संघर्ष है। और मेरे दोस्तों, कोई मान या मत मान, मैं एक सच्ची कहानी बता देता हूं कि आज से 2 साल पहले धनसीराम पटेल जी बस्सीवाड़े के दवाई सुन ले बात कि जब ये ईआरसीपी का मुद्दा चालू हुआ था तो हम 4, 5 या 10 लोग थे, और कुछ लोग हमसे कहते थे, उस टाइम हमने चालू किया था, उस टाइम बाजरे की फसल बोने की ओर था। तो उस टाइम लोग क्या कहते थे, यार कोई बाजरे को बीज नाले आए दिखे यार, ये हकीकत है। तो धीरे धीरे वो बाजरे का बीज ईआरसीपी में बदला, और जब हम घायल हो गए, डकरा 4-5 महीने पैदल घूमे हम गांव ढाणी में, नंगे पैर और गए थे हम। जिसके बाद में हमें लगा, तो हम एक बार हम रात में सो रहे थे, हमने सोची कि यार सपने खाऊं सच तो नहीं हो जाते। तो रात में हमने करी यार घायल हो गया, छोड़ो ईआरसीपी का मतलब है यार दुनिया डकरा डोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, दुनिया पागल और समझ रही है। तो हम ऐसा कर सो गए। तो रात में सपना आता है कि हमारी खाट के नीचे पानी बह रहा हो। मैंने यार का हो रहा, हमने घर वाले से कही तुम बाड़े दिन में डकरा डोलो जैसे तुमको ईआरसीपी दिख रही है। जे पीछे हमने सोचा, फिर पीछे सो गए। फिर एक आवाज आई कि बेटा घबराना मत, आपकी ईआरसीपी राजस्थान में आकर रहेगी। उस दिन हमें विश्वास हुआ
जब सिर्फ 5 महीने संघर्ष किया था कि यार ये क्रांति छोड़ भगवो गलत है यार, या जयपुर पहुंचा या दिल्ली पहुंचा जभी पार पड़ेगी। इसके लिए बहुत पापड़ बेले, बहुत से नेताओं की गाली गलौज सुनी, और मगर हमने जो भी काम किए संवैधानिक तरीके से, गैर राजनीतिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हमने हमारी इस आवाज को दिल्ली और जयपुर तक पहुंचाया। काफी नेताओं ने हमारे इस सीआरसीपी में काम करने वाले युवाओं को और हमारी मातृ शक्तियों को बहकाने की कोशिश की, मगर हमारे युवा बहके नहीं। आज ये ईआरसीपी का मुद्दा, सोचो मेरे दोस्तों, जब राष्ट्रीय पार्टियां आपके 4 शब्दों का प्रयोग करने लग जाएं तो ये समझ लेना आप जीत की ओर बढ़ रहे हो। तो इसलिए मैं तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं कि एक जो फिल्मों में डायलॉग चलता है कि नेता भाग नेता भाग, वैसे तो बामनियों कहे अर्जुन भाग, मगर एक फिल्मों में डायलॉग चलता है कि नेता भाग। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि पूरी राजस्थान में अब हमारा किसान, 36 कौम का किसान इतना जागरूक हो चुका है। अगर कोई नेता हमें फेंकोलॉजी का, पहले फेंकोलॉजी से गांव में गप सास झूठ चढ़ा के नहीं, फेंकोलॉजी गप शास्त्र, अगर हमें उसमें दोहराने की बात करेगा तो वो नेता, मैं ज्यादा नहीं कह सकता, जनता उसको करारा जवाब देगी। क्योंकि अभी जो 41 या ज्यादा भाजपा के नेताओं की लिस्ट निकली विधानसभा में, तो भाजपा के नेताओं ने सांसदों को विधानसभा यानी विधायकों में टिकट दिए। तो इससे जाहिर होता है कि उनको विश्वास नहीं है कि कहूं राजस्थान में उनकी सरकार बन जाएगी। तो मैं आपको अवगत करा दूं, हमारी मेहनत जारी रहेगी। 2 दिन का संकेत यह था कि हमारे लोगों को और क्रांति आए। हमारी दिल्ली में रह रहे राजस्थान से जिन्होंने किसानी देखी, उनके माँ बापों को देखा उस टाइम जब वो पढ़ते थे, यहाँ पर उन्हें रोजगार मिला, धंधा मिला, अच्छी बात है। परिवार को चलाने के लिए धंधा, रोजगार, बिजनेस भी होना जरूरी है। तो उनकी आत्मा को जगाया हमने। कबू इतने जा रहे हैं, इतने दयालबाग में, कबू नच्छवगढ़ में जा रहे हैं, कबू इतने कौन सी कॉलोनी नाम बताया ना, मीठापुर, जैतपुर। हमने कम से कम 7 कॉलोनियों में जाकर, नगरों में जाकर हमारे अपनों को जो यहाँ रहते हैं, सर्व समाज को, सबको जगाया। क्योंकि हमें अब एक जमाना ऐसा था कि लगातार 2 साल से हम नेता के पीछे भग रहे, और नेता हमने देकर खिड़की ने बंद कर ले भाई। अब वो दिन आ चुका है कि हमें नेता ने हिरवे की कोई जरूरत नहीं। बे आएंगे टकरावे, हो सके मेरी सिरसियों के कूडन ने मोड़वे और आ जाएगा हमें। सही है ना बात? इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, घबराए नहीं। कौन क्या कहता है, सोशल मीडिया से टिकट मिल जाते तो ख्याली जीत जाता मैं। सोशल मीडिया पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें तो वो काम करना है धरातल से, उन नेताओं को ये करके दिखा देना है कि पूरी राजस्थान में एक ऐसा इतिहास होगा कि किसान के बेटे बेटियों ने, नवयुवकों ने वो इतिहास लिखा कि आज उनकी मेहनत पूरी राजस्थान में ईआरसीपी को राष्ट्रीय पन्ना घोषित होकर हमारे खेतों तक पानी आया। मेरे दोस्तों, अगर हम इन्हीं गुलामियों की जंजीरों में जड़ के रहेंगे तो हमारा एक मुद्दा बहुत दिनों से, 16 साल से एक फांकने का मुद्दा नेताओं ने उलझा दिया। एक किसान को किसान से जातियों के नाम पर लड़ा दिया, और सरकार पहले बीजेपी की भी रही थी हमारे राजस्थान में, वर्तमान में गहलोत सरकार भी रही थी, और हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया। ये लोकतंत्र में पहला इतिहास है जो पांचवे के बांध का हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, मगर उसकी पालना नहीं हो रही है कि भाई पांचड़ा बांध से नहरों में पानी खोला जाए। कहीं न कहीं
सरकारों की कमियां और हमारे नेताओं की कमियां नजर आती है। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पांचड़ा बांध से नहरों में भी पानी आएगा और ईआरसीपी को राष्ट्रीय पन्ना घोषित होकर और आपके इसकी नींव भी लगेगी। आपके बांध जुड़कर काम काम ढाणी में खुशहाली खुशहाली होगी, भाईचारा होगा। आप सबने सपोर्ट किया, हमारे कर्मचारी वर्ग, दिल्ली पुलिस के नौजवान या हमारे सम्मानीय सीनियर सबने और दूर दराज से हमारे मीडिया बंधु पधारे, सबने हमें सपोर्ट किया। सबके लिए संयुक्त मोर्चा परिवार के लिए दिल से धन्यवाद। और अगर हमारे बोलने में एक दूसरे क्रांतिकारी के लिए कोई, क्यों गांव में रहवाड़े हो सके किरोड़ी की नहीं कोई शब्द खाऊं भगा दे, अगर बोलने में कोई गलती हो जाती है तो अपना समझकर माफ कर दिया करो और एक बार जोरदार नारा लगाएं ताकि आपकी आवाज दिल्ली से चले और फिर नेता तक पहुंच जाए। जो न्यो खेरे मुंह बोड़ दीजिए, मुंह बोड़ दीजिए। जय जवान, जय जवान, ईआरसीपी, ईआरसीपी, ईआरसीपी। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा। और मैं सभी भाइयों से इस शुभ अवसर पर यह कहना चाहता हूं, मेरे दोस्तों, आपके जिलों में प्रत्येक विधानसभा में एक ऐसी टीम गठित करो 10-10 आदमियों की। कोई जरूरी नहीं है कि भीड़ ले डकरा रहे, डकराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें 10 आदमियों की, ऐसे मौजूद आदमियों की जरूरत है जो इस बात को उनके सामने रखे। तो हमें जरूरत है, आप जिस जिले से